बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। ये आयत नंबर है 90। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बि'सा मश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही फ़बाअू बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। बि'समा बहुत बुरी है वो चीज़, इश्तरौ बिही जिसके बदले बेच दिया तुमने, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाह ये कि तुम कुफ़र करो, बिमा उस चीज़ के साथ, अंज़लल्लाहु जिसको अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है, बग़यन सरकशी करते हुए, अन यनज़्ज़लल्लाहु ये कि नाज़िल किया उसको अल्लाह ताला ने, मिन फ़ज़लिही अपने फ़ज़ल से, अला मन यशा जिस पर चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदों पर। तो अल्लाह ताला जिस पर चाहता है अपने बंदों में से उस पर फ़ज़ल उतार देता है। फ़बाऊ तो वो लौटे, बेग़ज़बिन अला ग़ज़ब ग़ज़ब पर ग़ज़ब के साथ वो लौटे। वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन और काफ़िरों के लिए अज़ाब है रुसवा करने वाला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी पैगंबर उन्होंने तस्लीम नहीं किया। यहूद की बात हो रही है। इसकी वजह उनका तअस्सुब था। तो वो कहते थे कि ये पैगंबर हम में क्यों नहीं है, ये नबूवत हम में क्यों नहीं, ये पैगंबर हम में क्यों नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही अल्लाह जिस पर चाहता अपना एहसान करता है। अल्लाह खालिक है, हम तो मखलूक है ना, तो अल्लाह जिस पर चाहे एहसान कर दे, अपने बंदों में से जिसको चाहे वो पसंद कर ले। तुम हसद क्यों कर रहे हो? अल्लाह रब है, वो जिसको चाहे नबूवत अता कर दे, तुम हसद क्यों? ये उनका हसद था। तअस्सुब और हसद ये दोनों चीज़ें उनके अंदर मौजूद थी। तअस्सुब भी था, हसद भी था कि ये नबूवत हम में क्यों नहीं। हसद की और फिर हसद की किस्में होती हैं। एक तो हसद होता है ना कि आदमी ये बात कहे कि फ़लाँ को तो कोई नेमत मिले ही ना, वो गरीब का गरीब रहे, वो कंगाल का कंगाल रहे। एक हसद की ये सूरत होती है। एक हसद की ये सूरत होती है कि फ़लाँ को जो नेमत मिली है ना वो छिन जाए, ये दूसरी सूरत होती है। तीसरी बदतरीन सूरत यह है कि फ़लाँ को जो नेमत मिली है वो छिन जाए, वो मुझे मिल जाए, वो हमें मिल जाए। यहूदी हसद की इस बदतरीन किस्म का शिकार थे। वो कहते थे कि ये जो नबूवत है ना ये हमारे पास आ जाए, इससे ख़त्म हो जाए, हमारे पास आ जाए, हम में से किसी एक को नबूवत मिल जाए, यहूदियों में से किसी एक को मिल जाए। इसको ये पैगम्बर को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नबूवत क्यों मिली है? तो ये उनका हसद था। आज भी ये हसद मौजूद है। याद रखिएगा, ये हसद इतना घिनौना जुर्म है कि इंसान को अंबिया का कातिल बना देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की गई इन यहूदियों की तरफ से, हसद की वजह से। तो हसद इंसान को इतना बुरा जुर्म है कि इंसान से बड़े बड़े गुनाह करवा लेता है। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कत्ल भी इसी हसद की वजह से हुआ था। इज़ क़ालू लयूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा। वो कहने लगे भी हम इतने सारे भाई हैं, बाप मोहब्बत सिर्फ एक बच्चे से करता है। तो आज भी ऐसा होता है। लोग कहते हैं जी मेरा बाप फलां छोटे से बड़ी मोहब्बत करता, मेरे से कम करता है। यार उसकी कोई अच्छाई होगी जिसकी वजह से वो मोहब्बत करता है, या तूने कोई नाफरमानी की होगी जिसकी वजह से वो तेरे साथ उतनी मोहब्बत नहीं करता। या फिर बाज़ औक़ात अल्लाह की तरफ से बाज़ लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी जाती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास फ़ज़ल होता है। जिस तरह इस आयत के अंदर है, अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशा। अल्लाह अगर बाज़ लोगों का महबूब लोगों को बना दे, हैं किसी बंदे की मोहब्बत जो है वो लोगों के दिलों में डाल दे, लोग उसको चाहने लगें, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके अजीज़ व क़ारब, तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह जिस पर चाहे कर दे। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला के पास अज़वाज मुतहरात आईं और आकर कहा कि जब नबी अलैहिस्सलाम ना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला के पास होते हैं, लोग तोहफ़े ज़्यादा भेजते हैं, जब हमारे पास आते हैं तोहफ़े नहीं आते। आपके पास नबी अलैहिस्सलाम आए ना तो आप कहना कि आप लोगों को कहें, यानी उम्मे सलमा नबी अलैहिस्सलाम को ये बात कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये बात कहें कि जब मैं दीगर बीवियों के घर में होता हूँ तुम तोहफ़े भेजा करो।
उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने यह बात नबी अलैहिस्सलाम को कह दी। नबी अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर 9 दिन के बाद बारी आई, फिर ये बात कह दी। फिर नबी अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर 9 दिन के बाद ये बात आई, नबी अलैहिस्सलाम फिर खामोश रहे। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब तीसरी दफ़ा उम्मे सलमा ने यह बात कही तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, तुम लोगों की बात कर रही हो, अल्लाह भी वही उस वक़्त उतारता है जब मैं आयशा रज़ियल्लाहु तआला के घर में होता हूँ। तो ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह अपना फ़ज़ल जिस पे चाहे कर दे। तो इसमें हसद करने वाली बात क्या हुई भी। तो बहरहाल इंसान असल में होता यह है कि इंसान ये देखता है कि फ़लाँ को नेमत मिल गई है, उसकी नेमत इंसान को नज़र आती है, जो अल्लाह ने ख़ुद पर नेमत की होती है ना, इंसान उसको भूल जाता है। तो इंसान ने जो तेरे ऊपर नेमत की है उसको याद कर, अल्लाह ने जो तुझ पर नेमत की है ना तो उसको याद कर। जो दूसरों पे है वो तू देख रहा है, जो तुझ पर नेमत की अल्लाह ताला ने उसको तो भूल गया है। हो सकता है अल्लाह ने तुझसे उससे कोई बेहतर सलाहियत दी हो, उसके साथ तू अच्छा काम कर। तो बहरहाल बिअसमा बहुत बुरा, बिअसा बुरा, मा बहुत बुरा, बिअसमा बहुत बुरी चीज़ है। इस तरह ये ख़रीदने और बेचने दोनों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इंसान कुछ ख़रीदे या बेचे तो उन्होंने घाटे का सौदा कर लिया। देखिए यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी को, दीन को तिजारत के साथ तशबीह दी। इंसान हर वक्त सौदा करता है, आप हर वक्त ताजर हैं अपनी ज़िंदगी के, आप हर वक्त क्या हैं, ताजर हैं। आप अपनी ज़िंदगी के ताजर, या तो आप अपने नफ़ा ख़रीद लें अपने लिए, या फिर आप अपने लिए नुकसान ख़रीद लें। या आप अपनी ज़िंदगी के लिए नफ़ा या नुकसान, अच्छे काम कर रहे हैं नफ़ा, बुरे काम कर रहे हैं तो नुकसान मिल रहा है। तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। ये वक़्त है, इसको गनीमत समझे। ये जो मौका आपको मिला है ना, इसको ज़ाया ना करें। देखें मोहतरम भाइयों, बात पता क्या है, वक़्त इतना कीमती चीज़ है ना, इतनी कीमती चीज़ है। आज इंसान इसको मामूली बातों पे या मामूली समझ कर ज़ाया कर देता है। वक़्त इतनी कीमती चीज़ है कि दुनिया की सारी दौलत देकर भी इस वक़्त को ख़रीद नहीं सकते। दुनिया की सारी दौलत दे दें, वक़्त आपको नहीं मिलेगा। वक़्त इतनी कीमती चीज़ है, तो इसलिए इस वक़्त को ज़ाया ना करें, इसको कीमती बनाएं। ठीक है ना। बाज़ लोगों ने शायद ये सोच रखा है कि हमारे जो कंधों पर फरिश्ते बैठे हैं ना, ये जो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता, बस इसके नाम, इसको नहीं सुकून से बैठने देना है, ये बस गुनाह लिखता रहे। वो नेकियों वाला बेचारा फरिश्ता बैठा रहता है, वो उसके पास आप नेकी करेंगे तो वो लिखेगा। तो उस नेकियों वाले फरिश्ते को भी काम पे लगाए ना, वो भी नेकियां लिख ले थोड़ी सी, कि सारा बस ठेकेदारी दी है आपने गुनाह वाले फरिश्ते को ही, कि उसने सारे गुनाह लिखने हैं, गुनाह करने और उसने गुनाह लिखने। को अच्छाई का काम भी इंसान को कर लेना चाहिए। तो बहरहाल इंसान अपने नामा अमाल में अच्छाई लिखवाए। तो आगे फरमाया बग़यन, बग़्य, ये जो लफ्ज़ है ना बग़्य, ये सरकशी के लिए बोला जाता है, हसद के लिए बोला जाता है, जुल्म के लिए भी बोला जाता है, ज़्यादती के लिए भी बोला जाता है। इसके अंदर सारे माने पाए जाते हैं। तो यहूदियों का ये तकब्बुर था, पिछली आयत में तकब्बुर पढ़ा है, उससे पिछली आयत में इस्तकबरतुम हमने लफ्ज़ पढ़ा है। तकब्बुर था, यहाँ तासुब आ गया, हसद आ गया। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या, यहूदियों में तकब्बुर भी था, हसद भी था, सरकशी भी थी और बगावत भी थी। ये सारी चीज़ें यहूदियों के अंदर मौजूद थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाज़िल किया तुम इसका इनकार करते हो सरकशी की वजह से। तो अल्लाह तो अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही, अल्लाह अपना फ़ज़ल जिस पर चाहे उतार दे। अल्लाह है ना, तो अल्लाह का फ़ज़ल था, अल्लाह ने अपना फ़ज़ल अपने पैगम्बर पे उतार दिया, कुरान उतार दिया। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, वो कहते थे कुरान किसी और पे नाज़िल हुई। तो फरमाया क्यों नहीं, क्यों भाई किसी और पर क्यों, हमने जब फ़ैसला कर लिया हम अपने पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान उतारेंगे तो हम उतारेंगे, हम किसी के कहने पर बदलेंगे नहीं। तो फ़बाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, वो लौटे गज़ब पर गज़ब। गज़ब पहले भी मग़ज़ूब अलैहिम थे, यहूदियों पर तो पहले भी अल्लाह का गज़ब था, अब गज़ब पे गज़ब, यानी पैगम्बर अलैहिस्सलाम का इनकार करके और गज़ब लेकर जा रहे हैं। वलिल काफ़िरीना अज़ाबुम महीन, और काफ़िरों के लिए अज़ाब है रुस्वा करने वाले अज़ाब है। इससे क्या मुराद है रुस्वा? देखिए मोमिन भी बाज़ औक़ात जो गुनाहगार होंगे जहन्नम में जाएंगे, कलमा पढ़ने वाले भी, लेकिन कलमा पढ़ने वाले बिलाखिर निकाल लिए जाएंगे। तो उस वक़्त काफ़िरों को रसवाई होगी कि काश हम कलमा पढ़ लेते, कम अज़ कम आज जहन्नम से तो निकल जाते। तो ये इसलिए काफ़िरों के लिए अमूमी तौर पर अज़ाब मुहीन आता है, रुस्वा करने वाला अज़ाब, कि इनको वहाँ पर रसवाई भी मिलेगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।